तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं फेज 2 के 10 पावरफुल कैरेक्टर्स की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 2 में हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनमें से कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और आज मैं उनकी लिस्ट लेके आया हूँ। फेज 1 के टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट देखना है तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है जिसे तुम लोग आई बटन में जाके देख सकते हो। मैं पहले ही बता दूं कि ये एमसीयू के फेज 2 के पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट है, ना कि पावरफुल सुपर हीरोज की। तो इस लिस्ट में मैंने फेज 2 के उन सभी कैरेक्टर्स को रखा है जो एमसीयू के फेज 2 में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 क्विक सिल्वर। तो भाई क्विक सिल्वर मार्वल का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। एमसीयू के फेज 2 में हमें सबसे पहले क्विक सिल्वर देखने मिला था फेज 2 की लास्ट मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहाँ इसी मूवी के लास्ट में क्विक सिल्वर की मौत भी हो जाती है। लेकिन क्विक सिल्वर के इतने ही सीन के बाद भी एमसीयू में इस कैरेक्टर ने खुद को साबित कर दिया था कि वो और सभी कैरेक्टर्स के बीच में कितना ज्यादा पावरफुल है। अभी बात करें इसके पावर्स की तो भाई क्विक सिल्वर के पास सिर्फ एक ही सुपर पावर है और वो है उसका सुपर स्पीड, जिससे क्विक सिल्वर इतनी तेजी से मूव कर सकता है कि उसके लिए और सारी चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं। अभी देखने में तो ये सुपर पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये बहुत काम भी आता है, लेकिन इसके सिवा क्विक सिल्वर के पास और कोई सुपर पावर नहीं है। मतलब कि इस पावर के बिना वो बस एक नॉर्मल इंसान है, जिसके कारण ही जब मूवी के लास्ट में उसको कुछ गोलियां लग जाती हैं तब उसकी मौत हो जाती है। नंबर 9 ग्रूट। तो भाई ग्रूट एक पौधा है जो किसी प्लांट स्पीसीज से बिलोंग करने वाला एक एलियन क्रिएचर है। ये एक नॉर्मल इंसान की तरह बोल सकता है और बात भी कर सकता है, पर इसकी भाषा इंसानों की भाषा से अलग है। ग्रूट सबसे पहले सामने आया था साल 2014 में आई गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी में। ये गार्डियंस की टीम का कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, लेकिन तब भी इस गार्डियंस की टीम में ये सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। यहाँ तक कि अपना ग्रूट गमूरा, स्टार लॉर्ड और तो और ड्रैक्स से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसको कभी भी ज्यादा एक्शन में दिखाया नहीं गया है। और जब भी इसे एक्शन में दिखाया गया है तब इसने क्या क्या किया है ये हम सब ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा ही था। जब ग्रूट थॉर के साथ वकांडा में एंट्री लेता है तब वहाँ पर वो एक ही बार में लाइन से कई सारे आउटराइडर्स को खत्म कर देता है, जो ग्रूट के ओरिजिनल पावर्स को दिखाता है। इसके साथ ही ग्रूट का एक पावर ये भी है कि वो खुद को बहुत फास्ट रीजनरेट कर सकता है। मतलब कि ग्रूट के शरीर का कोई भी पार्ट कट जाता है तो वो खुद को बहुत तेजी से हील कर सकता है। और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी के लास्ट में हमने देखा था कि ग्रूट टीम को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन उसके बाद भी ग्रूट अपने एक छोटे से टुकड़े से सरवाइव कर जाता है और एक बार फिर से पहले की तरह ही हो जाता है। ग्रूट सच में कितना पावरफुल है इसका अंदाजा अभी किसी को भी नहीं है। नंबर 8 कैप्टन अमेरिका। तो भाई कैप्टन अमेरिका एक पावरफुल एवेंजर है जो एमसीयू के अंदर बहुत पावरफुल कैरेक्टर भी है। वैसे फेज 1 से फेज 2 के बीच इनके कैरेक्टर में कुछ खास बदलाव नहीं देखने मिला, पर इन्होंने फेज 2 में अपनी पावर्स को कई बार साबित किया है। जहां बात करें उनके दोस्त बकी यानी कि विंटर सोल्जर से 1-on-1 फाइट करने की, या एलिवेटर के अंदर हाइड्रा के खतरनाक सोल्जर्स को पीटने की, फिर वहां से नीचे कूद कर आने की, या फिर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर अल्ट्रॉन से फाइट करने की, कैप्टन ने लगभग सभी जगहों पर खुद को साबित किया है। नंबर 7 स्कारलेट विच। तो भाई स्कारलेट विच या फिर वांडा भले ही फिलहाल एमसीयू में एक पावरफुल कैरेक्टर बन गई है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमसीयू के फेज 2 की, जहाँ स्कारलेट विच यानी कि वांडा का सिर्फ एंट्री ही हुआ था, जहाँ वो तब भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसे खुद के पावर्स का कोई आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से वो खुद के पावर्स पे कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी। पर क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पावर था इसीलिए ये मेरी लिस्ट में कैप्टन अमेरिका से भी ऊपर है। बात करें वांडा के पावर्स की तो वांडा कियोस मैजिक का यूज करती है, जिससे ये माइंड कंट्रोल और किसी भी चीज को अपने दिमाग के दम पर रोक या उठा सकती है। वैसे तो इसकी पावर इससे भी ज्यादा है, पर फेज 2 तक तो इसके पावर्स का हमें इतना ही नमूना देखने मिला था। इसने पावर्स का यूज करके एक चलती ट्रेन को रोका था और अल्ट्रॉन के शरीर से उसका दिल भी बाहर निकाल दिया था। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब क्विक सिल्वर मर जाता है तब वांडा अपने उस दर्द में भी बहुत सारे अल्ट्रॉन बॉट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। नंबर 6 आयरन मैन। तो भाई आयरन मैन फेज 2 में बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने अपने दिमाग के दम पर खुद को इतना पावरफुल बना लिया था कि मैजिक जैसे पावर के बाद भी स्कारलेट विच इस लिस्ट में उससे नीचे है। आयरन मैन फेज 2 तक अपने पावर्स को काफी ज्यादा इनहेंस कर चुका था, जहाँ उसने अल्ट्रॉन जैसे एक पावरफुल एआई को बनाया और फिर मार्क 43 जैसे एडवांस आर्मर को भी क्रिएट किया। टोनी अपने काम में पूरा मास्टर हो गया था और फेज 2 में ही उसने हल्क बस्टर सूट को भी यूज किया था, जिससे आयरन मैन ने हल्क तक को टक्कर दिया था। उसने इस सूट में हल्क को बहुत मारा था, जिसके बाद लास्ट में हल्क शांत भी हो गया था। नंबर 5 हल्क। तो भाई हल्क कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है ये तो हम सब जानते ही हैं। उसने दी एवेंजर्स मूवी में अपने एक ही मुक्के में एक पूरे लिवाइथन को ढेर कर दिया था और एमसीयू के फेज 2 में भी हल्क के पावर में
में हमें कोई बदलाव देखने नहीं मिला। वैसे जब आयरन मैन ने हल्क बस्टर सूट का यूज करके हल्क को शांत कर दिया था, तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बोल रहे थे कि फेज 2 में हल्क की पावर्स को सही से नहीं दिखाया गया, क्योंकि हल्क की पावर्स यही है कि वो जितना मार खाता है उसको उतना ही गुस्सा आता है और अपने गुस्से के साथ हल्क और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वैसे कॉमिक्स में किसी सूट का यूज करके हल्क को शांत करना लगभग नामुमकिन है, पर क्योंकि आयरन मैन ने एमसीयू में ये नामुमकिन कारनामा कर दिया था, तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, थॉर। तो भाई थॉर कितना पावरफुल एवेंजर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तूफान का देवता है जो एसगार्ड का अगला राजा है। वैसे फेज 2 में हमें थॉर के पावर्स में कुछ खास बदलाव देखने नहीं मिला था, मतलब कि थॉर फेज 2 में भी उतना ही पावरफुल था जितना कि वो फेज 1 में था, पर अपने इस नॉर्मल फॉर्म में भी थॉर फेज 2 में बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर में से एक था। नंबर 3, विजन। तो भाई विजन इस लिस्ट में थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर से भी ऊपर है, क्योंकि फेज 2 के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसको अल्ट्रॉन जैसे पावरफुल एआई ने क्रिएट किया था। विजन का शरीर सिंथेटिक वाइब्रेनियम से बना हुआ एक ह्यूमनॉइड है, जिसके अंदर जार्विस जैसा एक एडवांस एआई इंस्टॉल है। विजन के सिर पे 6 अनंत मणियों में से एक मणि माइंड स्टोन भी लगा है, जो ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा पावरफुल चीजों में से एक है। मार्वल में विजन की एंट्री के साथ ही हमें ये बताया गया था कि विजन बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे साबित करने के लिए उसने थॉर का म्योनिर भी उठा दिया था, जिसको फेज 2 तक थॉर के सिवा सिर्फ ओडिन ने उठाया था। विजन फेज 2 में एक पावरफुल कैरेक्टर था, जिसके पावर्स को थॉर के बराबर बताया गया, जो सिर्फ फेज 2 तक ऐसा लगता भी है, पर फेज 3 में थॉर की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। वैसे विजन के पास एक बहुत ही यूनिक पावर भी था, जिससे वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, जिसका यूज करके उसने बहुत सारे अल्ट्रॉन बॉट्स को मारा भी। कुल मिला के फेज 2 में विजन बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था। नंबर 2, रोनन। तो भाई रोनन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल क्री सोल्जर है, जो कि सबसे पहले सामने आया था फेज 2 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में, जहां हमें पता चला था कि रोनन पूरे क्री एम्पायर का लीडर बन चुका है, जिसका मकसद है पूरे जिंडार प्लेनेट को खत्म करना। बात करें रोनन के पावर्स की, तो भाई रोनन बहुत ही पावरफुल है। उसने पावर स्टोन को अपने हाथ में होल्ड किया है, जिसे कोई नॉर्मल बंदा छूने मात्र से खत्म हो सकता है। वैसे रोनन ने सिर्फ पावर स्टोन को अपने हाथ में होल्ड नहीं किया, बल्कि उसने अपने वेपन में उस स्टोन को ऐड भी किया, जिससे उसका वेपन और पावरफुल बन गया। उसके वेपन का नाम कॉस्मिक रॉड है, जिससे ये सिर्फ उसको जमीन पे पटक कर पूरे प्लेनेट तक को नष्ट कर सकता है, और इस वेपन का ही यूज करके वो जिंडार प्लेनेट को नष्ट करने भी वाला था, लेकिन तभी गार्डियंस आकर उसे ये विनाश करने से रोक देते हैं। नंबर 1, अल्ट्रॉन। तो भाई अल्ट्रॉन एक एडवांस और खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया है, पर जैसे ही अल्ट्रॉन बनता है वो पूरी दुनिया के नॉलेज को खुद में समा लेता है, जिससे वो सबसे ज्यादा पावरफुल और विनाशक बन जाता है। अल्ट्रॉन एमसीयू के फेज 2 का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि ये एक एआई है जिसके पास पूरे दुनिया भर का नॉलेज है, और इसीलिए अल्ट्रॉन अपने कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क और थॉर जैसे कैरेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। और यही कारण है कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को रोकने के लिए हमारे सारे सुपर हीरोज को एक साथ आना पड़ा था, क्योंकि अगर सारे सुपर हीरोज एक एक करके अल्ट्रॉन का सामना करते तो उससे जीत पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अल्ट्रॉन को 1-on-1 में हराना किसी भी सुपर हीरो के लिए आसान नहीं था। तो भाई ये थे फेज 2 के टॉप 10 सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स, जिसमें अल्ट्रॉन सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अभी अगर तुम्हें फेज 1 के पावरफुल कैरेक्टर का वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक डाल दूंगा, तुम वहाँ से जाकर देख सकते हो। अभी तुम कमेंट्स में बताना कि फेज 2 में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, और तुम अब और कौन सी लिस्ट देखना चाहते हो। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।